एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज है हैप्पी जन्माष्टमी, तो सभी व्यूअर्स को हैप्पी जन्माष्टमी। और सुबह का रूटीन काम हो चुका है, अब थोड़ा सा करते हैं रेस्ट, उसके बाद फिर से उठेंगे 4 बजे से, फिर से काम रेडी हो जाएगा और फिर मनाते हैं धूमधाम से, जैसा भी है अपनी खुशियों का त्यौहार हैप्पी जन्माष्टमी। अब हम कर चुके हैं आराम और चलते हैं, तैयारी करते हैं पूजा की, क्योंकि ना विशेष दिन पे हम साड़ी ज़रूर से ज़रूर वेयर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि गर्मी बहुत ही फर्स्ट टाइम पे मेरी जानकारी में, मतलब पहली बार हुआ कि जो बारिश नहीं हुई जन्माष्टमी में। और यहाँ लखनऊ साइड में तो नहीं हुई, आप लोग की साइड में हुआ हो तो ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, अब चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं, क्योंकि ना अभी टाइम एकदम से पास आ रहा है। क्योंकि ये होता है ना, अगर हम तैयार हो जाएं और फटाफट से सारा काम कर लें तो कितना अच्छा लगता है ना, सुकून से अगर काम हो जाए। तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ और मैं चलती हूँ अब किचन में, बना लेते हैं भोग प्रसाद जो मुझे बनाना था। और गर्मी का मैं वही बता रही हूँ कि गर्मी बहुत है, और भगवान का नाम लेके बनाना शुरू करते हैं भोग। और सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे बनाया मलाई, 2 दिन की मैंने रख दी थी साफ़। वैसे मेरे सामान साफ़ ही रहता है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है घी निकलने के लिए, क्योंकि जोत जलानी है और उसके बाद लाले का भोग भी बनाना है। तो फिर मैंने उसी मलाई में आधा प्रोसेस किया मक्खन बनाने का। बस मैंने उसमें आइस डाल दिया, 3 से 4 राउंड लगाए और उसके बाद ये हो गया मक्खन मेरा रेडी। और उसके बाद इसमें मैंने केसर, मिश्री और किशमिश डाल दिया, तुलसी पत्र। और ये देखिए चढ़ाने भर का भोग के लिए मेरा घी भी तैयार हो गया, क्योंकि कान्हा को इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। और होता है ना कि मतलब चीज़ें अगर भगवान के लिए बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लगती है और खुशी भी लगती है कि हमने ये सब भगवान के लिए किया। और ये है धनिए की पंजीरी, जिसमें मुझे चीनी पीसने के बाद मुझे कम लग रहा था घी, तो थोड़ा सा मैंने फिर से ऊपर से डाल दिया है। और बनाते हैं छोले, क्योंकि ना विशेष दिन हो, या तो आलू पूड़ी या तो छोले। और मुझे बनाने थे छोले पूड़ी। बहुत अच्छा लगता है ना बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना। बस ये डर लगता है कि अच्छा होगा कि नहीं, लेकिन होता है ना कि जब भोग के लिए चीज़ें बनती हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। सच में गाइस, आप ट्राई करके ज़रूर से ज़रूर देखना। आप कुछ भी भोग के नाम पे बना रहे हो ना तो वो चीज़ें इतनी टेस्टी बनती हैं ना, और इजी वे में हो जाते हैं। तो मैंने निकाला सेंधा नमक, अब सब कुछ मैंने टमाटर, मिर्ची, अदरक पीस लिया था। और उसके बाद मैंने इसकी प्यूरी बना के पका लिया है, तेज पत्ता, इलायची, लौंग का तड़का देके जीरे का। अब बॉयल्ड छोले मैंने डाल दिए, मसाले रेडी हो चुके थे। अब निकाल लेते हैं छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, क्योंकि होता है ना भोग के जब पूड़ियाँ छोटी छोटी से निकलती हैं थाली में रखने की जगह जब होती है ना, बहुत प्यारी लगती है जब स्पेशल थाली तैयार आप करते हो तो। और यहाँ पे ना पूड़ियाँ भी मेरी डन हो चुकी हैं, अब लगा लेते हैं थाली। अब यहाँ पे ना हम भोग लगा लेते हैं थाली भोग की, और चलते हैं लाले का भोग लगवा देते हैं। अभी तो मैंने ये सारा भोग दिखा दिया आपको, बट इसमें से ना अभी कुछ भोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो लाले के रात वाली पूजा में जाएगा। क्योंकि ना परी को मैंने बोल दिया है इधर डेकोरेशन कर लो। अब यहाँ पे चल रही है ना डेकोरेशन, जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि ना मंदिर में जगह नहीं रहती है और कहीं हम टेप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पुट्टी के साथ निकल जाता है ना तो घर भी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं वार्डरोब में लगा देती हूँ, तो इससे आपका आराम भी हो जाता है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं यही करती हूँ। और यहाँ पे मेरे लाले का श्रृंगार हो चुका है, और यहाँ पे ये मॉर्निंग का श्रृंगार था, और यहाँ पे इनकी डेकोरेशन भी हो चुकी है। यही चौकी है, और परी ना छोटी है तो वो शाम का टाइम हो चुका है यहाँ पे जोत जलाने की, तो फिर वो छोटी है तो वो 3 से 4 साल से कर रही है, तो उसको इतना अब रहा नहीं जा रहा है भूख के मारे। और उसकी फेवरेट चीज़ें बनी हो, एक तो छोला, राजमा, पनीर, ग्रेवी वाली चीज़ें उसको बहुत पसंद है। अब उससे ना बर्दाश्त ही नहीं होता है, शाम तक वो व्रत नहीं कर पाती है, दिन भर का उसका व्रत हो जाता है फलाहार पे। हम भी सोचते हैं चलो बच्चा है तो बच्चे के लिए इतना तो बनता ही है, तो फिर मैं कहती हूँ ना भोग लगा दो, भोग लगाने के बाद तुम खा सकती हो। तो मैं उसके हाथ से भोग लगवा के उसको दे देती हूँ, वो खा लेती है, और फिर रात को 12 बजे मेरे साथ अलग से पूजा करती है। और ये
ये रहे मेरे बाबू, जिनको मतलब कान्हा बनने का बहुत ही अच्छा लगता है, इनको कान्हा बनना। अगले साल तो बनी थी बट छोटी थी, इतना समझ में नहीं आ रहा था। इसके पहले भी बहुत छोटी थी, नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब इसको ना समझ में आता है कि कृष्णा बना जाता है। तो मैंने फिर कहा चलो अच्छा ठीक है, सब कुछ बना देते तुम्हारे लिए। देखो मन तो नहीं था, थक भी गए थे, लेकिन बच्चे का मन रखने के लिए और खुद के दिल को खुशी देने के लिए मैंने कहा चलो अच्छा कर देते हैं, क्योंकि इसको बहुत शौक़ है कृष्णा बनना। आज 10 से 15 दिन से ये मोर पंख लेके बोलते थे मम्मा मुझे कृष्णा बना दो, कृष्णा बना दो। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा बना ही देते। और इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी चंचलता, ऐसे लग रहा था ना जैसे कृष्ण भगवान ही हमारे घर में साक्षात खेल रहे हों। इतनी मस्ती की है। पहले जब मैंने इसको तैयार किया ना, थोड़ी देर तो जैसे बहुत शांत हो गई, और उसके बाद अचानक से इतनी चंचलता इसके मन में भर गई ना, तो जैसा लग रहा था सच में कान्हा जी आ गए। और पता है एक अमेजिंग सी बात, ये क्या की, ये तैयार हो गई ना, उसके बाद थोड़ी देर बाद सबसे कह रही है मेरा पैर छू, मेरा पैर छू, मैं कृष्णा जी हूँ। तो ये सब बातें थोड़ी सी मन में खुशी तो लाती है, थोड़ी सी शॉर्ट मार देता है कि मतलब इतना छोटा बच्चा इसको कैसे पता। तो फिर ये होता है ना, भाव से अगर आप सोचो ना तो समझो वही आ गए हैं, प्रभु ही। और यहाँ पे ना टाइम हो चुका है, 12 बज चुका है, हम तैयार हो गए, बच्चे भी रेडी हो गए, हस्बैंड भी आ गए रेडी हो गए। थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिल ही जाता है, क्योंकि 12 बजे का टाइम होता है ना, तो हमको अच्छे से टाइम मिल जाता है। और हम अब उठ चुके हैं। लाले का खीरे से मैंने निकाल लिया है, खीरे से जन्म उनका करा दिया है, और यहाँ पे अब इनका स्नान शुरू हो गया। सबसे पहले मैंने सादे पानी से इनका अभिषेक किया, अब उसके बाद पंचामृत से इनका अभिषेक कर रहे हैं, दूध से किया अभिषेक किया, अब करते हैं पंचामृत से इनका पूरा स्नान, क्योंकि इतने छोटू से हैं ना, तो फिर और शंख भी मेरा छोटू सा है, बड़ा अच्छा लगता है ये सब पल, मतलब भाव देख के ना, खुशियाँ प्रभु के नाम की, मतलब वो लेबल ही अलग होता है। पूजा, मैं तो वैसे भी पूजा पाठ के मामले में बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, और मुझे बहुत भी अच्छा भी लगता है पूजा पाठ करना। और यहाँ पे ना अब इनका मैंने करा दिया है अभिषेक, अब पहना देते इनको कपड़े। और इस बार ना लहरिया प्रिंटेड मुझे ये मिल गया, मुझे बहुत पसंद आया ड्रेस। और ये कॉटन और वेलवेट ही मैं ढूंढती हूँ, वो सब कपड़े ना मुझे लगते हैं चुभेंगे, और मेरे मन में यही रहता है। तो मुझे इस बार कपड़े भी बहुत अच्छे मिल गए हैं, 2 बार से मुझे बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, जो कि मेरे लाले को एकदम चुभे ना। और पता है इसमें क्या मिस्टेक है ना, जैसे ये लोग ना कोई ग्लू से चिपकाए हैं कपड़े, इसमें सिलाई नहीं हुई है, बस यही एक मतलब थोड़ा सा मन ख़राब हो गया। बाकी कपड़ा इतना सुंदर था, इतना सुंदर कि मैं क्या ही बताऊं। कोई बात नहीं, मैं इन पे सिलाई चलवा दूंगी कपड़ों पे। लेकिन होता है ना कि आप अगर इतना पैसा लगा रहे हो भगवान के लिए, कोई अच्छी चीज़ ढूंढ रहे हो, और उसमें इतनी लापरवाही से लोग काम करते हैं सिर्फ क्या पैसे कमाने के लिए, ये नहीं देखते कोई इतने भाव से लेता है भगवान के नाम का सामान। आप इस पर क्या कहते हो? आपको नहीं लगता कि आप 2-3 वॉश करते हो कपड़े बेकार हो जाते हैं? तो यही होता है, अगर आप भोग लगाते हो, अगर उन तक पहुंचाते हो, तो कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है ना। तो अगर आप कपड़े वॉश करते हो तो कपड़े 2 वॉश 3 वॉश में ख़राब हो जाते हैं। कितनी भी आप केयर हो के आप कपड़े धो लो इनके। हम तो यही देखें, इतने सालों से मैंने 8 साल तो हो ही चुके मुझे, 8-9 साल इनको रखे, तो मैं तो यही परमानेंट देख रही हूँ कि आप कपड़े चाहे जितनी अच्छी से अच्छे ढूंढ के लेके आओ, उनकी सिलाई और उनके जो अंदर के अस्तर लगाते हैं ना, वो बहुत लो क्वालिटी का लगाते हैं। अगर ये कपड़े बनाने वाले तक मेरी वीडियो जा रही है तो सो प्लीज़ आप लोग इस पर सिलाई बहुत अच्छे से किया करो, क्योंकि कोई इतनी शिद्दत से भगवान के वस्त्र लाता है, और अगर उसमें सिलाई की लापरवाही हो जाती है तो कितना मन को दुखी लगता है ना, कि मैं भगवान के लिए ये चीज़ की और भगवान का सामान इतनी बेकार निकल गई। तो आप सोचो, किसी कोई के मन का भाव रहता है, तो अगर उस मन में थोड़ा सा हिचक हो जाती है तो कैसा फील होता है। बस वही फील आया मेरे मन में। और यहाँ पे मेरी पूजा सब हो रही है, और मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और यहाँ पे सब लोग साथ में परिवार के साथ पूजा करो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो पहले सोच रही थी ना बाबू परेशान ना करे, मैं इसको सुला देती हूँ, कमरे में आई इसको सुलाने, बट ये सोई ही नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भगवान चाह रहे हैं कि पूरी फैमिली हमारी मिल के पूजा करे। तो बस वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, सब कुछ अब यहाँ पे हो चुका है। और तुलसी की भी जोत मैंने जला दी। अगर आपके घर में सूखी तुलसी है या डाल ही सूख गई है, तो जोत इनके स्पेशल डे पे बनना तो बनता ही है। बस मैंने वही दूसरी जोत बना दी घी की, और अब इनको भोग लगा देते हैं। भोग में मतलब जो भी चीज़ें अब हमारी इस टाइम की हैं,
अब इस टाइम पे मैं अनाज का भोग नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ना मैं शाम को लगवा देती हूँ परी को जो भोग खाना रहता है। अब इस टाइम पे बस यही फल और पंजेड़ी ये सब चीज़ें के भोग लगते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाता है, ये थक भी जाएंगे खा खा के। और बस अब ये सब चीज़ें मैंने इनका भोग में रख दिया और इनको मैंने भोग सब लगवा दिया है। और उसके बाद अब बारी आती है ना काजल की। होता है ना कि हम इनको हमारी ही नज़र न लग जाए, क्योंकि इतने प्यारे लगते हैं ना कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं मैं तो ऐसे ही हैप्पी हो जाती हूँ। अब इनको झूला झुला लेते हैं, अब इनको काजल लगा देते हैं, क्योंकि ना काजल कहते हैं ना लगाना चाहिए। तो मैं नज़र का टीका होता है, तो मैं वही अब घी के और तुलसी की जोत का टीका हो तो क्या ही कहने। और पता है वही टीका मैंने अपने परिवार को, लाले को लगाने के बाद मैंने अपने परिवार को लगाया। बहुत ही सिंपल होता है, आप जोत जला लो, जोत जलाने के बाद आप चम्मच ही रख दो और उसमें ना वो कालक जो निकलनी होती है वो निकल आती है, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और पता है माचिस मेरे बच्चे ना भिगा देते हैं, बाबू स्पेशल करके। और पिया मेरी बहुत माचिस लॉस करती है, अगर उसको जो जलानी पड़ जाती है कभी एक बार में कम से कम 6-7 तीलियाँ तो वो बेकार ही कर देती है जलाने में। तो अब वही लाइटर से एक चाह रहा था लाइटर से जो चलेगा, क्योंकि ना माचिस ख़त्म कर दिए थे बच्चे मेरे। और जो जल चुकी है अब इनके लिए हम बना लेते हैं काजल। अब काजल लगा देते हैं अपने लाले का और फिर उसके बाद दिखाते हैं मेरा लाले कैसा दिख रहा है। क्योंकि ना मतलब भाव तो देखो आपका भगवान के प्रति भावना वो अलग ही होता है, और जो मन की खुशी होती है ना उसकी तो लेबल ही नहीं होती है। और यहाँ पे मैं भजन भी लगवा देती हूँ। मुझे ना कोई विशेष पूजा करनी होती है तो पूजा भाव भजन सब कुछ चाहिए, तो मैं भगवान का सब कुछ मंत्र वगैरह लगा देती हूँ। अब फाइनल रही मेरी आरती होने का टाइम। अब यहाँ पे पूरे परिवार के साथ हम लोग कर रहे हैं आरती। और पता है ना नेट मेरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन इस टाइम पे इतना अच्छे से आरती बजा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे बिना रुके मेरी आरती हो चुकी है, क्योंकि कभी कभी होता है ना नेट ख़त्म हो जाता है, स्लो हो जाता है तो बफरिंग होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे से मेरी आरती भी हो गई और पूरी रात नेट चला है। और उसके बाद यहाँ पे अब कर लेते हैं, इनकी नज़र उतार लेते हैं, दिखाते हैं पूरा फाइनल। देख ही सकते हो मैं पसीने से एकदम भीग चुकी हूँ, क्योंकि ना आप जहाँ जोत जला सकते हो तो वहाँ पे आप पंखा नहीं चला सकते हो, और यहाँ पे ना एसी लगाने की कोई वही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन है और गर्मी बहुत है। और ये रहे मेरे लाले झूला झूलते हो, और मेरे बाबू को इतना अच्छा लगता है, वो दिन भर झूला झुलाते हैं इनको, जब भी जाती है तभी झूला झुलाने लगते हैं इनको तो फिर यहाँ पे अब मेरी पिया खेल रही है बलून। कपड़े चेंज कर चुके हैं, सब लोग अंदर जा चुके हैं, क्योंकि ना गर्मी सबको बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो वही मैं अपनी पिया से कह रही थी कि थोड़ा सा मेरे लाले के साथ मेरा टाइम अलग से रहने दो, शांति से रहो यहाँ पे। बस मुझे लगता है ना कि भगवान की अगर पूजा कर रहे हो आप तो शांति से एकांत हो के मतलब बिना डिस्टर्बेंस के रहो। और यहाँ पे बाबू ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, आ गई है दिखाने मम्मा मैंने चेंज कर लिया है, और वो फिर आ गई झूला झुलाने बच्चे ना बहुत खुश होते हैं, और मेरे बाबू को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको झूला झुलाऊँ लाले को। और जब से मैं झूला निकाली हूँ ना वो लगातार कंटिन्यू उनको झूला ही झुला रही है। और अब ना हम भी चलते हैं, पूजा मेरा सब ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, खाना तो हम लोग खा ही लिए थे। अब इसके बाद दिखाते हैं आपको अपना फाइनल लुक। और ये था मेरा साड़ी वेयर करने का लुक। और बाल तो देख ही रखते हो मतलब एकदम चिपक गया है बाल पसीने से। अब चला लिए हैं पंखा, क्योंकि मैंने उस पर रख दिया होल्डर जोत वाली। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से पंखा चला लिए हैं। अब अपने बाल में बनाते हैं जोड़ा, करते हैं कमरे में चल के चेंज, क्योंकि ना गर्मी से एकदम बाल चिपक गए हैं। बच्चे मेरे सब अंदर जा चुके हैं। और कैसे लग रहे थे बताइएगा। सिंपल में ही थी, ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि ना इतना अगर मैं अपना श्रृंगार करने लगती तो फिर लाले का रह जाता कुछ ना कुछ, तो बहुत मन में वो लगता। अपना श्रृंगार तो देखो मेन है सिंदूर बिंदी और बाल में कंघी होना, बस साड़ी वेयर कर लिया मैं, इतना ही सब कुछ बहुत था। और दिखाते हैं आपको अपना फाइनल लुक, कैसी लग रही थी बताइएगा ज़रूर। चूड़ियाँ तो मैं हमेशा यही पहन के रखती हूँ, वही दिखा रही हूँ, मैंने चूड़ियाँ नहीं चेंज की थी, क्योंकि अगर आप रेड चूड़ा पहनते हो चूड़ी पहनते हो तो आपकी सब पे ट्रस्ट जाती है। अब हटा लेते हैं, गरम कर लेते हैं खाना। जो खाना मैंने बनाया था उनको मैंने गरम करके गैस साफ कर लिया।
खाना मैंने रख दिया है गरम करके अलग से, जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं तो फिर वो खाना सुबह में फिर से सीटी लगा देते हैं ना, तो वो खाना ख़राब भी नहीं होता है। छोला वगैरह जैसे सब्ज़ी बच जाती है। तो अब ये रही, मैं अब चलती हूँ कमरे में, आराम करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गर्मी बहुत लग रही है। मैं वही आपसे बता रही हूँ। और वीडियो कैसी लगी आप लोग को ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं कमरे में। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, मॉर्निंग टाइम की पूजा, क्योंकि ना सुबह में फिर से अब इनका अभिषेक वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें जो रात को होती हैं फिर से अब मॉर्निंग टाइम पे इनकी पूजा कर रहे हैं हम। और उसके बाद अब इनकी पूजा करने के बाद फिर से वही श्रृंगार करेंगे। होप सो, आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, प्यार प्यार कमेंट्स भी देना तो बनता ही है। फिर से मेरे लाले का हो रहा है अभिषेक। और अभिषेक करने के बाद मैंने इनको लगाया, इनका वस्त्र पहनाया, फिर से श्रृंगार किया और उसके बाद इनको इनके झूले पे बिठा दिया। और मैंने कहा अब आराम करो, अब हम भी चलते हैं, अपना आराम करते हैं, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। आप लगातार कंटिन्यू काम करो तो आप लोग को पता ही है। और मेरी बाबू तो वैसे भी बहुत एक्साइटेड रहती हैं लाले के साथ रहने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर बताना। ये रहे मेरे लाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देन टाटा बाय बाय, फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।